नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, जो यह सीटेट का एग्जाम चल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी हाँ दोस्तों, सीटेट की परीक्षा में इस टॉपिक से बार बार लगातार दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए नई शिक्षा नीति से देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। आपको बताना है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम क्या चेंज किया गया है, तो उसको नाम दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। 5+3+4+3 या फिर 5+3+3+4 या फिर 5+4+3+4 या फिर आपका चौथा ऑप्शन होगा 5+4+3+4। तो हम आपको बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा नीति का नया पैटर्न है 5+3+3+4, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आइए दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। मिडिल स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज या फिर प्रिपैरेटरी स्टेज। तो इसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। जी हाँ दोस्तों, थर्ड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा। यानी कि आपको बताना है किस वर्ग का कौशल मेन स्टार्ट हुआ है, क्लास 5th का, क्लास 6 का, क्लास 7th या फिर क्लास 8th का। तो इसका राइट आंसर होगा क्लास 6। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन लगातार सीटेट की परीक्षा के दोनों शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है, नई शिक्षा नीति 2021 किसने तैयार की थी। आपको बताना है कि किसने तैयार की थी। कोठारी आयोग, सी कस्तूरी रंजन समिति, CBSE या फिर इंडियन प्लानिंग कमीशन। तो हम आपको बता दें, सी कस्तूरी रंजन समिति ने नई शिक्षा नीति 2021 तैयार की थी, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है, नई शिक्षा नीति 2021 के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं के नाम पर समिति बनी थी, कस्तूरी रंजन समिति। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है। 3 ईयर बैचलर डिग्री, 5 ईयर बैचलर डिग्री, 4 ईयर बैचलर डिग्री या फिर 2 इयर्स बैचलर डिग्री। तो हम आपको बता दें, अगर किसी को PhD करना है तो नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। 5%, 6%, 7% या फिर 4%। तो इसका राइट आंसर होगा 6%, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 6% तक हम लोग खर्च कर सकते हैं नई शिक्षा नीति पर, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। आपको बताना है कि अगर लॉ और मेडिकल एजुकेशन को हम लोग छोड़ देते हैं तो समस्त जितनी भी हायर क्वालिटी की एजुकेशन है उनके लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। आइए हम इसके 4 ऑप्शन दिखा देते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है HECI, दूसरे में कहा गया है HETI, तीसरे में कहा गया है NHEB और चौथे में कहा गया है NRFI। तो इसका राइट आंसर होगा HECI, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस क्लास से स्टार्ट किए जाएंगे। क्लास 5th, क्लास 6, क्लास 8th या फिर क्लास 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास 6, क्योंकि अधिकतर नई शिक्षा नीति 2021 क्लास 6 या 7th या 8th पर फोकस करती है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती है, क्लास 6 से, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। 34 वर्ष, 52 वर्ष,
35 वर्ष या फिर 33 वर्ष? तो हम आपको बता दें 34 वर्षों के बाद भारत में कोई शिक्षा नीति आई है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं नई शिक्षा नीति 2020 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 34 वर्ष। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है नई शिक्षा नीति 2021 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या फिर संस्कृत? तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जिसे कक्षा 5 तक बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। वो आपको मिलेगी कक्षा 5 के बाद में, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है नई शिक्षा नीति 2021 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा? और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया संस्कृत भाषा। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपने पढ़ा भी होगा सीटेट या यूपीटेट में, बच्चे के मातृभाषा या जहां पर वो रहता है स्थानीय भाषा या उसके क्षेत्र की भाषा में अगर हम लोग पढ़ाते हैं तब उसका ज्ञान लॉन्ग लास्टिंग होता है और लंबे समय तक चलता है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन होगा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कहा गया है नई शिक्षा नीति 2021 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। आइए हम आपको ऑप्शन बता दें, वर्ष 2040, वर्ष 2025, वर्ष 2030 या फिर वर्ष 2035? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2030, क्योंकि यही इसका लक्ष्य बनाया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कहा गया है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 शिफ्ट में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें कहा गया है 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2040, वर्ष 2030, वर्ष 2025 या फिर वर्ष 2035? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2030, क्योंकि यही इसका लक्ष्य रखा गया है कि एजुकेशन फॉर ऑल, हम माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों को शिक्षित कर देंगे। आइए दोस्तों आज की हम नई शिक्षा नीति 2021 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है किस वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2040 तक, 35 तक या फिर 45 तक या फिर 30 तक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2035 तक, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट 16 क्वेश्चन जो चल रहे सीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आपको डेली अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन समझ में आ जाए तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।